हाय डियर फ्रेंड, मैं अभिषेक चौबे। जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि दलसिंगार इंटर कॉलेज रतनपुरवा मंसूरगंज महाराजगंज लॉकडाउन के समय ऑनलाइन कक्षाएं संचालित की जा रही हैं। आज पुनः मैं आप लोग के सेवा में हाजिर हूँ। आज लेक्चर 3 यूनिट 1 सॉलिड स्टेट का नेक्स्ट टॉपिक होगा क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड्स। बॉन्ड के आधार पर, बंधता के आधार पर क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण करेंगे। इसके पहले पिछले वीडियो में आप लोग क्रिस्टलीय ठोस तथा अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर देख चुके हैं। कुछ बच्चों का कमेंट भी था कि वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है। साथ ही साथ ये भी कमेंट था कि सर थोड़ा बड़ा लिखिए। तो आज उन सभी कमियों को दूर करने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि बड़ा लिखें और वीडियो भी क्लियर आए, अच्छे से विजुअलाइज। बात करेंगे क्रिस्टलीय ठोसों के वर्गीकरण के। तो क्रिस्टलीय ठोस आप पढ़ चुके हैं कि क्रिस्टलीय ठोस होता क्या है। वे ठोस जिनके अवयवी कण या संघटक कण। अवयवी कण क्या होते हैं? अवयवी कण मतलब ठोस पदार्थ जिन कणों से मिलकर बना होता है, जिन संघटक कणों से मिलकर जिनका संघटक होता है, उसी को अवयवी कण होते हैं। ये अवयवी कण क्या क्या हो सकते हैं? अणु हो सकता है, परमाणु हो सकता है, आयन हो सकता है। तो हम बात करेंगे क्रिस्टलीय ठोसों के वर्गीकरण की। तो क्रिस्टलीय ठोस बंधता के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इज आयनिक सॉलिड, एंड सेकेंड इज मेटालिक सॉलिड, एंड थर्ड इज कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड, एंड लास्ट फोर्थ इज मॉलिक्यूलर सॉलिड। आयनिक ठोस, धात्विक ठोस, सहसंयोजक या जालक ठोस। आणविक ठोस को पुनः 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। आणविक ठोस पुनः 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। आणविक ठोस 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इज नॉन पोलर, सेकेंड इज पोलर, एंड लास्ट थर्ड इज हाइड्रोजन बॉन्ड। और ध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस, हाइड्रोजन बंध आणविक ठोस। बारी बारी से सभी ठोसों पर, सभी जितने भी आयनिक ठोस और धात्विक ठोस जितने भी हैं, सब पर बारी बारी से हम डिस्कस करेंगे। बात करेंगे सबसे पहले हम आयनिक ठोस की। आयनिक ठोस के जो अवयवी कण होते हैं, आयनिक ठोस के अवयवी कण क्या हो सकते हैं? अवयवी कण क्या होंगे? जाहिर सी बात है, आयनिक ठोस नाम है, आयन से ही पता चल जा रहा है कि इसके अवयवी कण आयन होंगे, आयन के द्वारा बने हुए हैं, अर्थात अवयवी कण आयन होंगे। आयन, अब आयन जानते हैं आप कि आयन 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है धनायन, एक होता है ऋण आयन, निगेटिव आयन, अर्थात कैटायन और एनायन, धनायन और ऋणायन। कैटायन किसे कहते हैं? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कैटायन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऋणायन। अब बात करेंगे इन धनायन और ऋणायन के बीच कौन सा आकर्षण बल कार्य करता है। तो धनायन और ऋणायन के बीच जो अवयवी कण होते हैं, उनके बीच कौन सा आकर्षण बल कार्य करता है? तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, क्या होता है? स्टैटिक फोर्स, स्थिर विद्युत आकर्षण बल। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्थिर विद्युत आकर्षण बल। स्थिर विद्युत आकर्षण बल के द्वारा 2 विपरीत आवेश धन आयन तथा ऋण आयन
बंधे होते हैं तो उसको हम आयनिक बंध भी कहते हैं, अर्थात आयनिक बॉन्ड, अर्थात आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड कहलाता है, आयनिक बॉन्ड कहलाता है। क्लियर, यहाँ तक क्लियर। अवयवी कण आयन होंगे, वे आयन या तो धनायन या तो ऋणायन, और उनके बीच जो आकर्षण बल कार्य करता है स्थिर विद्युत आकर्षण बल होता है, और उसी स्थिर विद्युत आकर्षण बल को हम आयनिक बंध कहते हैं। अब बात करेंगे इनके प्रॉपर्टी के। तो आयनिक बंध की प्रॉपर्टी क्या क्या होगी, आयनिक बंध की प्रॉपर्टी क्या क्या हो सकती है। आयनिक बंध की प्रॉपर्टी क्या क्या हो सकती है। अब चूंकि जानते हैं कि इनके बीच प्रबल स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल कार्य करता है, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा। पहले बात आता है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, गलनांक और क्वथनांक क्या होगा। इसका मेल्टिंग पॉइंट और गलनांक और क्वथनांक क्या होगा, हाई होगा, अधिक कठोर होंगे। साथ ही साथ ये कठोर और भंगुर होते हैं, कठोर और भंगुर होते हैं, भंगुर होते हैं, होते हैं। भंगुर का तात्पर्य यह है, भंगुर का तात्पर्य यह है कि परतों में खिसकना, परतों में खिसकना, यानी परतों में टूट जाना, परतों में टूट जाना। जैसे आप यूं देखो, NaCl का हम स्ट्रक्चर ले लेते हैं, Na पॉजिटिव आयन, Cl निगेटिव आयन, Na पॉजिटिव आयन, Cl निगेटिव आयन, Cl निगेटिव आयन, Cl निगेटिव आयन, कैटायन के बाद एनायन होगा, कैटायन के साथ यहाँ कैटायन Na पॉजिटिव आयन, Cl निगेटिव आयन, Na पॉजिटिव आयन, Na पॉजिटिव आयन, Cl निगेटिव आयन, Na पॉजिटिव आयन, Cl निगेटिव आयन, यहाँ भी Cl निगेटिव आयन, Na पॉजिटिव आयन, Cl निगेटिव आयन, Na पॉजिटिव आयन, ऐसे अल्टरनेट करके एक रेगुलर पैटर्न होता है, इनका नियमित व्यवस्था होती है और ये अटैच होते हैं। आप चूंकि फिजिक्स में पढ़े हो कि जब आयन धनायन या ऋणायन हो, उनके चारों तरफ जो बल कार्य करता है वो समान होता है, और आयनिक बंध अदिशात्मक होता है, आयनिक बंध का कोई दिशा नहीं होता है। जैसे ही इसके ऊपर कोई फोर्स लगाते हैं, इस NaCl के क्रिस्टल पर जब कोई फोर्स लगाते हैं तो फोर्स लगाने पर यह परत थोड़ा सा खिसक जाता है, परत खिसक जाता है, और Na पॉजिटिव आयन यहाँ आ जाएगा, Cl निगेटिव आयन यहाँ पर आ जाएगा, परत खिसकेगा तो। और जब दो पॉजिटिव आयन जब दो समान आवेश एक पास होते हैं, तो क्योंकि आप जानते हैं कि समान आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण होता है, तो यानी यहाँ प्रतिकर्षण होगा। जब प्रतिकर्षण होगा तो ये परत खिसक जाएगा और दूर चला जाएगा, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि आयनिक ठोस कठोर और भंगुर होते हैं। भंगुर का तात्पर्य है परतों में खिसकना, परत में टूट जाना। अब बात करेंगे इसके चालकता की, चालकता अर्थात कंडक्टिविटी की, कंडक्टेंस की। चालकता, चालकता ठोस अवस्था में आयनिक ठोस कुचालक होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। इंसुलेटर मीन्स होता है कुचालक। इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट, यानी ठोस अवस्था में ये कुचालक होंगे,
लेकिन कंडक्टर कब होंगे? कंडक्टर यानी चालक के जैसा बिहेव कब करेंगे? चालक कंडक्टर इन माल्टन स्टेट, माल्टन स्टेट, माल्टन स्टेट। माल्टन मीन्स गलित अवस्था। माल्टन का तात्पर्य यहां पर है गलित अवस्था अर्थात लिक्विफाइड, लिक्विफाइड यानी द्रवित हो जाता है। कुचालक यानी विद्युत धारा का प्रवाह कब नहीं होगा? जब आयनिक ठोस अवस्था में रहेगा। कंडक्टर चालक के जैसा व्यवहार कब करेगा? जब गलित अवस्था में होगा। गलित अवस्था में या विलयन की अवस्था में या एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं, और क्योंकि जानते हैं द्रव के जो कण होते हैं दूर दूर होते हैं, जब इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे तो मूव करने लगेंगे, और जब मूव करेंगे तो क्या होगा? जब मूव करेंगे तो चालक के जैसे व्यवहार करेंगे, विद्युत धारा का प्रवाह होगा। अब इसके उदाहरण की बात करते हैं, तो उदाहरण क्या क्या हो सकता है? एग्जाम्पल NaCl, KCl, K2SO4, एटसेट्रा। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके। इस बार 2020 के रसायन विज्ञान के पेपर में एक क्वेश्चन बहुविकल्पी में आया भी था कि निम्न में से कौन सा आयनिक ठोस है। तो क्वेश्चन आया हुआ था कि निम्न में से कौन सा आयनिक ठोस है, तो K2SO4 आंसर था उसका। क्योंकि आयनिक ठोस आप जानते हैं कि आयनिक ठोस के अवयवी कण आयन होते हैं, आयन या तो धनायन या तो ऋणायन। अब एक चीज यहाँ देखो, जो Na पॉजिटिव आयन है इसके चारों तरफ Cl निगेटिव आयन है, दिख रहा है यहाँ पर Cl निगेटिव आयन चारों तरफ दिख रहे हैं। और उसी प्रकार यहाँ भी देखिए Cl निगेटिव के चारों तरफ Na पॉजिटिव आयन है, कैटायन घिरे हुए हैं। अर्थात Na के ठीक ऊपर एक Cl, ऐसे समझो ये Na पॉजिटिव आयन है, एक इधर Cl निगेटिव आयन जुड़ा होगा, एक इधर Cl निगेटिव आयन जुड़ा होगा, एक ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ, एक इधर और एक आगे की तरफ, यानी 6 Cl निगेटिव आयन के थ्रू Na पॉजिटिव आयन घिरा हुआ है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में धात्विक ठोस किसे कहते हैं, सहसंयोजक या जालक ठोस किसे कहते हैं, और साथ ही साथ आणविक ठोस किसे कहते हैं, और इनके कितने प्रकार होते हैं, इन सबको हम देखेंगे।